दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप तो दुनिया की नंबर 1 ननद हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह के 11 बज रहे थे। श्वेता फुर्ती से घर के काम निपटा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आया। उसने नंबर देखा तो उसकी मम्मी का फोन आया था। उसने तुरंत फोन उठाया और आश्चर्य से पूछा, हेलो मम्मी, सब ठीक है ना? इस समय फोन किया? मम्मी ने कुछ तीखे स्वर में हाँ सब ठीक ही है। उनकी आवाज से श्वेता भाप गई कि मम्मी कुछ उकड़ी हुई है। अरे क्या हुआ मम्मी, बताओ? श्वेता ने रोटी का आटा किनारे रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम बिजी हो लगता। वैसे भी अब मेरे लिए समय कहाँ किसी के पास। मम्मी ने व्यंग्य में कहा। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ सब कैसे हैं? पापा, अनुज और अवनी सब ठीक है ना? श्वेता ने बात संभालते हुए कहा। हाँ हाँ, क्या होगा, सब ठीक ही है। अनुज तो 6 महीने में ही बीवी का गुलाम बन गया है और तेरे पापा ने भी अवनी को बहुत छूट दे रखी है। बेवजह मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मम्मी ने अपने दिल की बात आखिरकार बेटी को कहनी शुरू की। आज कुछ हुआ क्या? पापा कहाँ हैं? श्वेता ने पूछा। सब बाहर जाकर मजे कर रहे, मैं बेचारी घर पर अकेली रह गई। मम्मी ने दुखड़ा रोया। अच्छा अब बताओ क्या हुआ? श्वेता ने जोर देकर पूछा। अरे आज अनुज की छुट्टी थी, सोचा सब साथ बाहर जाएंगे, लेकिन तेरे पापा बोले कि बच्चों को अकेले जाने दो। मैंने भी सोचा चलो ठीक है। फिर अवनी मिट्टी सूरी बनकर बोली, मम्मी जी आज जींस पहन लो। सस बेटा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। जितनी सूट दो कम ही पड़ती हैं। अब मैंने हनीमून पर तो परमिशन दे ही दी थी कि उसे जो पहनना है पहन ले। अब शहर में जाना है, उसके लिए जींस क्या पहनना मुझे तो पता ही है। मामा बुआ और सासा का घर भी तो पास ही है। किसी ने देखा तो क्या कहेंगे कि घर की बहू को जींस पहना रहे हैं ये लोग। मैंने अवनी से कह दिया, देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। अब मैं क्या कहूँ? ना जाने अवनी ने अंदर जाकर अनुज से क्या कहा होगा। अनुज बाहर आकर बड़ करने लगा। खामखा ही छुट्टी ली, कोई मतलब नहीं है यहाँ। अपनी तरह से कुछ कर ही नहीं सकते। पूरा मूड खराब कर दिया। और थोड़ी देर बाद देखा तो
अवनी जींस पहनकर बाहर आ गई थी और मुझसे कुछ बोली भी नहीं, सीधा अनुज के साथ चली गई। बड़ा गुस्सा आया मुझे तब तेरे पापा ने और मुझे गुस्सा दिला दिया। बोले कि बहू और बेटे को खुशी खुशी जाने देती। आज वे लोग सुबह से ही कितने खुश थे, सिर्फ एक कपड़े के पीछे सबका मूड खराब कर दिया। मैं भी जरा बाहर होकर आता हूँ। श्वेता देख, तेरे पापा भी मुझे अकेला छोड़कर बाजू वाले तिवारी जी के घर पर चले गए और मैं घर पर अकेली बैठी हूँ। श्वेता ने सबसे पहले तो माँ से शांत होने को कहा और फिर उसने कहा, मम्मी आज जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसमें ना तो तुम्हारी गलती है ना ही अवनी की गलती है। आप शहर के लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार में क्या बात होगी, इसको लेकर परेशान थी और अवनी को लगा होगा कि आप उसे हाँ कह देगी तो वह भी खुशी खुशी अनुज के साथ जा पाएगी। लेकिन आपका ऐसा जवाब सुनकर उसका मन भी दुखी हो गया होगा और जब नई नवेली पत्नी का सेहरा उतर जाए तो कोई भी पति परेशान हो जाता है तो अनुज परेशान हो गया। वह तो ठीक रहा कि उसने आपके सामने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा और पापा भी आपको सही बात समझाकर चले गए। इसलिए मम्मी आप समझ जाओ, आपको तो याद होगा ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी ससुराल में तो साड़ी पहननी पड़ती थी। तब आप ही ने तो मेरी सास से कहा था कि आज कल तो ड्रेस चलता है और तब भी सास ने ना करी थी और आप मेरी सास को मन ही मन कितना कुछ सुनाती थी, क्योंकि आप उस समय एक बेटी की माँ बनकर सोच रही थी और आज आप एक बहू की सास बनकर बात कर रही हो। मेरी शादी को 8 साल हो गए और अवनी तो आज की है और आज कल जींस पहनना कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी। और मैं जानती हूँ हमारे शहर में भी कोई बहू हमारे रिश्तेदारी में जींस नहीं पहनती तो ठीक है ना, आपकी बहू शुरुआत कर देगी तो क्या हर्ज है। आप यकीन मानिए, साल 2 साल में सारे लोग इस बात को भूल जाएंगे कि पहले आपकी बहू ने जींस पहनना शुरू किया था। उसे उसकी तरह से जीने दो, तभी अनुज भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों में दरार नहीं आ पाएगी। अब हम बेटियां तो पराई हैं, ससुराल में हैं, वह अवनी ही है।
जो हमेशा आपके साथ रहेगी और आपका ध्यान भी रखेगी। आप दोनों मिलकर सास बहू की ऐसी जोड़ी बनाओ जो सबके लिए मिसाल हो जाए। श्वेता की बात सुनकर उसकी मम्मी को भी लगा कि श्वेता सही सलाह दे रही है। उन्होंने श्वेता से कहा, चलो ठीक है, तुम भी सही ही कह रही हो, अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। शाम के 7 बजे अनुज और अवनी घर आ गए। श्वेता की मम्मी ने घर पर खाना बनाकर तैयार रखा था। उन्होंने अवनी और अनुज के अंदर आते ही उनसे कहा, अरे तुम लोग आज बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो हम लोग सब मिलकर एक सेल्फी लेते हैं। अवनी अपनी सास का चेहरा देखती ही रह गई। अनुज के हाथ में फोन थमाकर अवनी की सास ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, अच्छी लग रही हो, अब स्माइल करो अच्छी सी। सभी ने स्माइल दी और अनुज ने फोटो खींच ली। और इस तरह श्वेता ने ऐसी ननद का फर्ज निभाया जो हमेशा से जरूरी है, जिससे कोई भी घर नहीं टूटेगा और ननद कहलाएगी नंबर 1 ननद। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।